बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है आदमी की फ़िलॉसफ़ी, जिसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं और इसका इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। नज़म के अशार की तशरीहात की तरफ बढ़ने से पहले आइए नज़म की हैयत का जायज़ा लेते हैं। इस नज़म की हैयत मुखम्मस है और मुखम्मस ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसके हर बंद में 5 मिसरे मौजूद हों। ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ खमस से निकला है, जिसको 5 कहा जाता है। पहले बंद के 5 मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं। उसके बाद हर बंद के पहले 4 मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं और 5वां मिसरा काफिये के मामले में पहले बंद की पैरवी करता है। और कभी एक ही मिसरा हर बंद के आखिर में 5वें मिसरे के तौर पर दोहराया जाता है। आइए नज़म के अशार की तशरीहात का जायजा लेते हैं। आदमी की फ़िलॉसफ़ी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। इस बंद में शायर इंसानों के मुख्तलिफ मुतजाद रूप बयान कर रहे हैं कि हुक्मरानी करने वाला भी आदमी है और मुफलिस और फकीर जो लोगों के सामने हाथ फैलाए वो भी इंसान ही है। साहिब दौलत और बेहद साजो सामान रखने वाला भी इंसान है, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी दौलत का कोई शुमार नहीं, और एक तरफ बेकसो मजबूर लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी तक को तरसते हैं। अल्लाह की अता करदा नेमतों से इस्तिफादा करने वाले भी इंसान हैं और मांग मांग कर खाने वाले भी इंसान ही हैं। इस बंद के 5 मिसरों पर गौर करने से ये बात मालूम होती है कि ये 5 मिसरे आपस में हम काफियां हैं और इस नज़्म में सनते तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। फिरऔन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहाता था बरमिला। ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। इस बंद में शायर का कहना है कि तारीख़ आलिम इस बात की शाहिद है कि इंसान ने अपनी ताकत और गरूर के नशे में चूर होकर हर हद पार की है। दूसरे इंसानों पर हुक्मरानी का ख्वाब उसे उसके खालिक से दूर ले गया। इनमें फिरौन भी शामिल है जिसने खुदाई का दावा किया था और इंसानों को बहकाया था, और शद्दाद भी जिसने दुनिया में जन्नत बनाकर अपने आप को माबूद करार दिया था, और नमरूद जो सरेआम बेशर्मी से अपने आप को लायक इबादत करार देता था। लेकिन उनका अंजाम भी किसी से ढका छुपा नहीं है, मगर यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि इंसान ने यह हद भी पार की है, उससे बढ़कर और क्या तवक्को की जाती है। इस बंद में सनत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है। फिरौन, शद्दाद और नमरूद ये तमाम अफराद के पीछे एक तारीखी वाक़या चूंकि मौजूद है, इस वजह से इस बंद में सनद तलमीम मौजूद है। यहाँ आदमी ही नार है और आदमी ही नूर, यहाँ आदमी ही पास है और आदमी ही दूर, कुल आदमी का हुस्न कुबा में है यहाँ ज़हूर, शैतान भी आदमी है जो करता है मकरो ज़ूर, और हादी रहनुमा है सो है वो भी आदमी। तशरीह। इंसानों के सुजूम में कोई इंसान खुद को आग बना लेता है और दूसरों को जलाकर राख कर देता है, और कोई रोशनी का मीनारा बन जाता है कि दूसरों की रहनुमाई करता है, उनको सीधा रास्ता दिखाता है। आदमी की जीते जी एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर होती है, लेकिन उन्हीं प्यारों से वो मौत की वजह से एक ऐसे सफर पर रवाना हो जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, और इस नाकाबिले वापसी सफर पर जाकर वो अपने प्यारों को हमेशा की जुदाई दे देता है। इंसान से बुराई और भलाई का ज़हूर होता है। किसी जगह उससे नेकी इस तरह सरजद होती है कि वो लोगों के लिए मिसाल बन जाता है, और दूसरों को धोखा देकर बहकाकर गलत राहों का मुसाफिर करने वाला भी इंसान ही है। कोई इंसान है जिस पर फरिश्ते भी नाज करते हैं, और कोई ऐसा कि जिसके शर से शैतान भी पनाह मांगता है। इस बंद में भी सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया।
यहाँ आदमी पे जान को मारे है आदमी और आदमी ही तीर से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। तबकाती निजाम और ताकत के नशे में चूर होकर दूसरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वालों को मौजूद सुखन बनाते हुए शायर का कहना है कि इंसान की जान लेना अब कोई हैरत की बात नहीं। किसी को कत्ल कर देना आदमी के लिए मामूली बात है, और किसी के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर देने वालों का शुमार भी इंसानों में से ही होता है। इसी तरह ताकत के नक्शे में चूर होकर किसी की इज्जत उछालना और उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा देना भी अब मामूली बात है। लेकिन अब हद यह है कि मजलूम को भी इस बात का एहसास नहीं रहा और वो इन जमीनी देवताओं की सदा पर लब्बैक कहता हुआ दौड़ पड़ता है। आदमी नकीब हो बोले है बार बार, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार। हुक्का सुराही जूतियां दौड़े बगल में मार, कांधे पे रख के पालकी है आदमी कहार, और इस पे जो चढ़ता है सो है वो भी आदमी। हाकिमी महकूम, बादशाह गुलाम, इज्जतदार और जलीलो रुस्वा सबके सब इंसान के ही रूप हैं। लोगों ने अपनी अपनी जरूरतों और मजबूरियों के तहत दूसरे इंसानों के सामने अपना सर झुकाना अपना शेवा बना लिया है और उसकी खिदमत का फरीजा सरंजाम देते रहते हैं। बादशाह की आमद पर बाद अब बामुलाहिजा होशियार कहने वाला हो या उमराओ रऊसा की जरूरत का सामान उठाने वाला, उनको डोली में सवार करके घुमाने वाला हो, ये तमाम अफराद आदम की औलाद में से हैं, मगर उनकी बेकसी का फायदा उठाने वाला भी आदमजाद ही है। या आदमी है लालो जवाहिर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। काला भी आदमी है उल्टा है जूं तवा, गोरा भी आदमी है टुकड़ा सा चांद का। बदशक्लो बदनुमा है सो है वो भी आदमी। इंसान को खालिक ने मुख्तलिफ अशकालो सूरतों में पैदा किया है। कोई मामूली शक्लो सूरत का हामिल है तो किसी के हुस्न चांद को भी शर्मिंदा कर देने पर मजबूर कर देता है। फिर इस दुनिया में आकर इंसान ने अपने आप को मुख्तलिफ औसाफ से मुत्तसिफ भी किया है। कोई इतने आला किरदार का हामिल है कि हीरो जवाहरात से भी कीमती है, उसकी कौम भी इस पर फख्र करती है, और किसी ने अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया है और नंगे इंसानियत बन गया है। आदमी अपने किरदार अमल से कुछ भी बन सकता है, मगर दोनों सूरतों में वो नस्ल आदम का नुमाइंदा है। उसकी तरजीहात ने उसे दूसरों से मुख्तलिफ बना दिया है। इस बंद के तीसरे और चौथे मिसरे में काला भी आदमी है और उल्टा है जूं तवा, और गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का में सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। काले आदमी को तवे से और गोरे इंसान को चांद के टुकड़े से तशबीह दी गई है। एक आदमी है जिनकी ही कुछ जर्क बर्क हैं, रुपए के उनके पांव हैं, सोने के फर्क हैं, झुमके तमाम गर्ब से ला ले ताबा शरक हैं, कम ख्वाब ताश शाल दो शालों में गर्क हैं, और चीथड़ों में लगा है सो है वो भी आदमी। शायर का कहना है कि कुछ लोग तो मुंह में चांदी का चमचा लेकर पैदा होते हैं, जहां कदम रख दें खुशनसीबी फैल जाती है। उनका हुलिया उनकी दौलत की गवाही देता है, सर ता पा दौलत उनके वजूद से छलकती है, जिसकी बदौलत ये महसूस होता है कि हर तरफ वही छाए हुए हैं। कीमती से कीमती लिबास जेब तन करते हैं, हर कीमती पोशाक उनके वजूद की जीनत बनती है, मगर उनकी इस शाहाना जिंदगी के साथ साथ उनको ही उन्हीं का कोई आदमजाद भाई चीथड़ों में टुकड़ों में मलबूस अपने वजूद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। मरकजी ख्याल नज़म आदमी नामा में कमाल खूबसूरती से आदमी की तारीख को रंगो आहंग, मिजाजो मस्ती, खैर शर और अरूजो जवाल के पैराओं में बयान किया गया है। यह नज़्म दरअसल इंसान के दरमियान तफरीक और माशरती नाइंसाफ़ी के खिलाफ सदाए एहतजाज है। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो रंगो नस्ल की तफरीक से बालातर होकर इंसानियत के मजबूत रिश्ते में खुद को जोड़ ले। इंसान की बका इंसानियत और इंसान के साथ ही मशरूत है। नज़ीर अकबर आबादी के हालात ज़िंदगी। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। अकबर आबाद के एक शरीफ घराने में नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश हुई। उनके वालिद
سید محمد فاروق عظیم آباد کے نواب کے مصاحبین میں شمار کیے جاتے تھے۔ باضابطہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اور اس زمانے کے رواج کے مطابق عربی اور فارسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ کوئی ملازمت نہیں کی۔ باپ دادا کی دولت موجود تھی، البتہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر زندگی گزارتے تھے۔ کچھ روز کے لیے متھرا گئے تو وہاں کے مرہٹہ قلعہ دار نے انہیں اپنا استاد مقرر کیا۔ دوبارہ آگرہ آئے تو محمد علی خان کے لڑکوں کو درس دینے لگے۔ فارسی اور عربی جانتے تھے، ہندی، پنجابی اور سنسکرت پر عبور حاصل تھا، عوام میں اٹھنا بیٹھنا تھا، زبان کے عوامی لہجے سے اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے جب اردو ادب کے اوپر غزلوں کا دورہ تھا تو نذیر اکبر آبادی اس وقت نظم گو شعراء کی نمائندگی کر رہے تھے۔ آپ کی شاعری عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور آپ کو اس بات کی خصوصیت حاصل ہے، آپ کی شاعری کو اس بات کی خصوصیت حاصل ہے کہ اردو زبان کے سب سے زیادہ الفاظ کا استعمال آپ کی نظموں میں کیا گیا ہے۔ آپ ایک قلندر مزاج اور آزاد منش انسان تھے اور اس کا اندازہ آپ کی شاعری سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ 98 برس کی عمر میں 1830 میں آپ نے انتقال کیا۔ شاعری کی خصوصیات۔ ولی محمد نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تھے۔ ان کی نظموں میں ہندوستانی مشترکہ تہذیب کی روح اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ نذیر اپنے گرد و پیش کے واقعات اور مناظر کو نہایت سادگی اور خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ نذیر کی نظموں میں انسان دوستی کا جذبہ نمایاں ہے۔ نذیر ایک فطری شاعر ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں فطری عناصر کی جلوہ ریزیاں موجود ہیں۔ ان کے ہاں شاعرانہ واقعیت اور بیان کی صداقت پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری فنی اصولوں کے پابند رہی ہے۔ ان کی نظموں میں مثلث، مربع، مخمس اور مسدس کے سانچے استعمال کیے گئے ہیں۔ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یاں کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک لے، بد سے بدی کی بات لے۔ میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے، آرام دے آرام لے، دکھ درد دے آفات لے۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ جو چاہے لے چل اس گھڑی، سب جنس یہاں تیار ہے، آرام میں آرام ہے، آزار میں آزار ہے۔ دنیا نہ جان اس کو میاں، دریا کی یہ منجدھار ہے، اوروں کا بیڑا پار کر تیرا بھی بیڑا پار ہے۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ تو اور کی تعریف کر تجھ کو ثنا خوانی ملے، کر مشکل آساں اور کی تجھ کو بھی آسانی ملے۔ تو اور کو مہمان کر تجھ کو بھی مہمانی ملے، روٹی کھلا روٹی ملے، پانی ملا پانی ملے۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے۔ غفلت کی یہ جگہ نہیں، یہاں صاحب ادراک رہ، دل شاد رکھ دل شاد رہ، غمناک رکھ غمناک رہ۔ ہر حال میں تو بھی نذیر، اب ہر قدم کی خاک رہ، یہ وہ مکان ہے او میاں، یہاں پاک رہ بے باک رہ۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔